नाम है आनंदमयी, उपराष्ट्रपति का वोटिंग प्रोसेस और दिलचस्प आंकड़े। इस वीडियो में हम इसी मुद्दे पर बात करने वाले हैं, आपके साथ इन तरीकों को साझा करने वाले हैं कि कैसे उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है और अब तक उपराष्ट्रपति के पद से जुड़े हुए दिलचस्प आंकड़े क्या क्या है। उपराष्ट्रपति का पद देश का दूसरा सर्वोच्च पद माना जाता है। राष्ट्रपति के बाद आता है उपराष्ट्रपति का पद। राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रमुख होता है और इसमें केंद्र और राज्य दोनों के प्रशासन करने की शक्तियां होती है। वहीं उपराष्ट्रपति का मुख्य कार्य राज्यसभा की अध्यक्षता करना होता है। यह एक विरल अवसर होता है जब उसे राष्ट्रपति के कार्य करने होते हैं और उनके कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। इस संदर्भ में उनकी शक्तियां और कार्य लोकसभा अध्यक्ष की तरह ही होता है, लेकिन जब किसी खास वजह से राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो वे अधिक से अधिक 6 माह तक इस पद को संभाल सकते हैं और इस अवधि में उनका कार्य जो सभापति के रूप में होता है वह बंद हो जाता है और उनका दायित्व उपसभापति के पास चला जाता है। किसी भी वजह से राष्ट्रपति अपने कार्यों का निर्वहन करने में असमर्थ हो तब भी उपराष्ट्रपति इनके दायित्व का निर्वहन करते हैं। उपराष्ट्रपति का चुनाव जनता द्वारा सीधे नहीं होता है जिस तरह से राष्ट्रपति का होता है। इस चुनाव में वरीयता क्रम को प्राथमिकता दी जाती है। इसमें संसद के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। इसमें राज्य विधानसभा के सदस्य शामिल नहीं होते हैं। गोपनीय मतदान होता है। संसद अपनी पसंद के अनुसार उम्मीदवारों की प्राथमिकता तय करते हैं कि पहले दौर में कोई भी उम्मीदवार कोटा पार नहीं कर पाता है तो सबसे कम प्रथम वरीयता वाले वोट पाने वाले उम्मीदवार को हटा दिया जाता है और उन मतपत्रों से द्वितीय वरीयता वाले को वोट स्थानांतरित कर दिए जाते हैं। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि कोई एक उम्मीदवार कोटा हासिल नहीं कर लेता है। उपराष्ट्रपति पद के लिए अब तक 3 बार मध्यावधि चुनाव हुए हैं। बीच में कार्यकाल छोड़ने वाले 2 और उपराष्ट्रपति रहे हैं जिनका नाम जगदीप धनखड़ के अतिरिक्त वीवी गिरी और आर वेंकटरमन थे। वीवी गिरी की जगह पर गोपाल स्वरूप पाठक और आर वेंकटरमन के स्थान पर शंकर दयाल शर्मा ने उपराष्ट्रपति का पद ग्रहण किया था। जगदीप धनखड़ का कार्यकाल पूरा होने में अभी 2 साल का समय बाकी था। मौजूदा समय में जो भी राष्ट्रपति जो भी उपराष्ट्रपति के लिए चुने जाते हैं उनका कार्यकाल अब 5 साल का होगा, अर्थात 2030 तक होगा। उपराष्ट्रपति पद के लिए अब तक 4 बार निर्विरोध चुनाव हुए हैं। साल 1952 में पहली बार और 1957 में दूसरी बार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, 1979 में मोहम्मद हिदायतुल्लाह और 1987 में शंकर दयाल शर्मा। 1992 में डॉक्टर के.आर. नारायणन को 700 वोट हासिल हुए थे और उनके प्रतिद्वंदी थे काका जोगिंदर सिंह जिनको तब सिर्फ 1 वोट हासिल हुआ था। डॉक्टर राधाकृष्णन और डॉक्टर हामिद अंसारी 2 ऐसे उपराष्ट्रपति थे जो 2 बार इस पद के लिए चुने गए थे। अब तक इस चुनाव में 2 महिला प्रत्याशी भी शामिल हो चुकी हैं, नजमा हेपतुल्ला और मार्गरेट अल्वा। अब तक देश को एक भी उपराष्ट्रपति महिला नहीं मिली है। 2000 के बाद से 5 बार उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ है और एक दिलचस्प आंकड़ा यह सामने आया है कि हर बार जीत का आंकड़ा बढ़ा है। देखना यह रोचक होगा कि कल जो चुनाव होने वाले हैं उसमें यह जीत का आंकड़ा बरकरार रहता है, यह रिकॉर्ड बरकरार रहता है या इस रिकॉर्ड पर ब्रेक लगता है। साल 2002 में भैरव सिंह शेखावत एनडीए के तरफ से थे और सुशील शिंदे कांग्रेस के तरफ से थे। शेखावत ने शिंदे को शिकस्त दिया था, तब वे 149 वोट से जीते
थे। साल 2007 में हामिद अंसारी यूपीए की तरफ से थे और नजमा एनडीए की तरफ से थी। तब अंसारी ने नजमा को 233 वोटों से पीछे छोड़ दिया था। 2012 में अंसारी दोबारा से चुने जाते हैं और वे जसवंत सिंह को 252 वोट से हराने में सफल होते हैं। 2017 में एनडीए के वेंकैया नायडू ने गोपाल कृष्णन को 272 वोट से मात दी थी। 2022 में जगदीप धनखड़ ने मार्गरेट अलवा को 346 वोट से हराया था। वर्तमान में उपराष्ट्रपति चुनाव में उम्मीदवारों के जीत के लिए 391 सांसदों के समर्थन की जरूरत है। लोकसभा में कुल सांसद 542 है और एक सीट खाली है। राज्यसभा में 245 है और 5 सीटें खाली हैं। एनडीए के पास 129 सांसद हैं और राज्यसभा में 293 सांसद हैं, यानी कुल 422 हुए, जो बहुमत से अधिक है। इन आंकड़ों पर यह तय है कि एनडीए के उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी उपराष्ट्रपति पद जीत सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही।